लास्ट वीडियो में आप सभी लोगों ने जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल के रिलेशन पढ़े। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के एंगल्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना सिखाएंगे, या चूँकि आपको लेकिन आपको याद ही करना होगा, बेटर आपके लिए होगा। तो सबसे पहले कौन आता है? साइन आता है। साइन के बाद कौन आता है? कॉस आता है। कॉस के बाद कौन आता है? टेन आता है। टेन के बाद कौन आता है? कॉट आता है। कॉट के बाद कौन आता है? सेक आता है। और सेक के बाद सबसे लास्ट में कौन आता है? कोसेक आता है। जो डिग्री हम लोग लिखते हैं वो जनरली किसका लिखते हैं? कहाँ से स्टार्ट होता है? तो डिग्री जो हम जनरली लिखते हैं वो स्टार्ट होता है 0 डिग्री। फिर इसको मैं कॉलम कर ही दे रहा हूँ। ये कॉलम में बना रहा हूँ, इधर भी। तो 0 डिग्री निकालते हैं, फिर 30 डिग्री निकालते हैं, फिर हम लोग 45 डिग्री निकालते हैं, फिर हम लोग 60, इसके बाद 90 डिग्री। इतना कम से कम आपको याद होना चाहिए। तो देखिए, याद तो आपको करना है। बहुत से हम लोग बताते हैं कि खाली साइन का याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। सही बात है, निकालना सीख जाएंगे, लेकिन याद करना बहुत ज़रूरी है। कैसे निकालेंगे? तो काउंटिंग यहाँ से 0 से स्टार्ट किए। 0 1 2 3 4, लास्ट में कितना आया? 4। सबके अपॉन में 4 रख दीजिए। अब सबके ऊपर रूट लगा दीजिए। तो देखिए 0/4 कुछ भी होगा, 0 1 ही 0 आएगा। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई। 0/4 करेंगे आगे 0 ही आएगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1 तो रूट से बाहर आ जाएगा, 4 भी रूट से बाहर आएगा, क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। अब देखिए यहाँ पे ये क्या होगा? कट के ये 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो 2 1 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन अकेला 2 बाहर आ नहीं पाएगा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? √2। तो ये आपका हो जाएगा 1/√2। इसके बाद ये दोनों कटने वाले हैं नहीं, तो √3 तो बाहर आ नहीं पाएगा। कौन बाहर आ जाएगा? 4 बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा √3/2। और ये दोनों कट के क्या हो जाएगा? √1 लिखिए। √1 का कोई मतलब नहीं होता, उसका मतलब होता है 1 ही, तो रूट हट जाएगा। अब क्या करना है? तो इसकी वैल्यू होगी 1। अब क्या करना है? जो आपने इधर से लिखना, अब उसको उधर से शुरू कीजिए। मतलब कॉस साइन का 90 कॉस के लिए 0 बन जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू उसको वही लिख दीजिए 1। 60 30 बन जाएगा। कितना हो जाएगा? √3/2। मतलब उल्टा आप चलिए। उल्टे चलने के बाद ये आया 1/√2, फिर ये आएगा 1/2, फिर ये आएगा 0। अब आपको 10 निकालना है। सबसे जब मैंने आपको वीडियो स्टार्ट किया था तो उसी समय हमने आपको एक फार्मूला पढ़ाया था। मैं यहीं पे कट्टम कुट्टक करके बता दे रहा हूँ। तो tan थीटा बराबर क्या बताया था? sin/cos थीटा। अब देखिए इसका क्या होगा? 0/1 क्या बन जाएगा? 0। अब यहाँ देखिए, मतलब ये बटा ये, तो 1/√2 होल के बटे में √3/2, 1/2 होगा। और ये पलट कर ऊपर जाएगा तो क्या होगा? 2/√3। 2 से 2 क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। तो 1 × 1 1 होगा, और √3 से गुणा करेंगे तो √3। मतलब tan 30 की वैल्यू कितनी होगी? 1/√3। इसी तरह 45 में आएंगे तो दोनों वैल्यू सेम है, तो एक ही चीज़ को 2 बार डिवाइड करेंगे। मतलब 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2 कट के क्या हो जाएगा? 1। tan 45 की वैल्यू 1। उसी तरह आप इसको सॉल्व करेंगे। √3/2 sin 60 तो cos 60, तो √3/1/2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब आप ऊपर भेजेंगे तो 2/1 हो जाएगा। 2 से 2 कट गया, क्या बच गया? √3। इसके बाद 90 के केस के लिए साइन 90 में आएगा तो 1/0, और 1/0 होता है नॉन डिफाइंड। तो इसको डिफाइन नहीं किया गया, या इसको जनरली हम लोग बोलते हैं कि इन्फिनिटी है ये।
मतलब इसका कोई डिफाइंड, इन्फिनिटी को भी डिफाइंड नहीं किया गया है। अब आते हैं कॉट। उल्टा, आपके जेब में वो एक भी रुपया नहीं, आपकी जेब में बहुत सारा पैसा है, मतलब गिनती ही नहीं है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इसका इन्वर्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 ही रहेगा। अब 1/1 है तो 1/1 का इन्वर्स करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 आएगा। इसका इन्वर्स करेंगे तो √3 है, तो √3 के अपॉन में कुछ नहीं होगा तो 1 तो होगा ही, तो 1/√3 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सेक किसका उल्टा होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस का 1 का अगर आप इन्वर्स लेंगे तो 1 ही आएगा। इसका इन्वर्स लेंगे तो कितना आएगा, 2/√3 आएगा। इसका इन्वर्स लेंगे तो कितना आएगा, √2 आएगा। इसका इन्वर्स लेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। और इसका इन्वर्स लेंगे तो इनफाइनाइट आएगा, नॉन डिफाइनाइट आएगा। इसका अब ये कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, तो साइन का 0 है तो 0 का इन्वर्स इनफाइनाइट। इसका इन्वर्स 2, इसका इन्वर्स √2, इसका इन्वर्स 2/√3 और इसका इन्वर्स 1 का 1 ही होगा। तो कम से कम आपको इतनी वैल्यूज़ जो हैं वो आपको याद होने चाहिए। तो अगर आपको ये वैल्यू याद होगा तभी आप कर पाएंगे। तो फिर से निकालने सिखा तो हमने दिया आपको, सिखाने में क्या कि 0 1 2 3 आप पहले 4 तक काउंट कर लीजिए, फिर जो भी लास्ट में आए उससे आप डिवाइड कर दीजिए सबको, फिर उसके ऊपर रूट लगा दीजिए। ये जो वैल्यू आपका आएगा वो वैल्यू हो जाएगा किसका, साइन का हो जाएगा। अब साइन का हो गया तो साइन का डिसेंडिंग ऑर्डर उल्टे से वापस आइए तो वो कॉस का बन जाएगा। फिर साइन कॉस का निकल गया तो साइन अपॉन कॉस करके 10 का निकाल लीजिए। जब ये तीनों निकल गए तो बाकी सब तो रेसिप्रोकल होते हैं, बस उनका उल्टा करके आप इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया। अब आगे हम लोग साइन 90 + थीटा, कॉस 90 + थीटा ये क्वेश्चन करेंगे। तो यहीं तक आपको आपके ट्रिग्नोमेट्री का जो आपका क्लास 10th का लेवल है आएगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। तो ये हो गया कि एंगल को हम लोग किस हिसाब से फॉर्म करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सब्सक्राइब कराएं और लाइक कीजिए ताकि हम लोग नए नए वीडियो आपके लिए बनाते रहें। धन्यवाद। तो अब हम अगले वीडियो में आप सभी लोगों के सामने हैं। तो आज हम लोग साइन थीटा कुछ और फॉर्मूले के बारे में सीखेंगे। क्योंकि आपके कोर्स में तो सिर्फ 90 माइनस ही है, लेकिन हम 90 प्लस भी जाएंगे, उसको भी सिखा देना इसी में। तो समझिए, पहले हमने एक कोऑर्डिनेट आपको बना कर रखा हुआ है। एक कोऑर्डिनेट है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये आपका सेकंड कोऑर्डिनेट है, ये आपका थर्ड कोऑर्डिनेट है और ये आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट है। सॉरी, ये आपका थर्ड कोऑर्डिनेट है और ये आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट की जो डिग्री होती है वो 0 से 90 डिग्री की होती है। अगर किसी भी एंगल को हम चेंज करना चाहते हैं, साइन से कॉस मतलब चेंज करना चाहते हैं, अगर उसकी डिग्री बिलो द 90 है, बिलो द 90 है, तो उसके लिए ऑल पॉजिटिव केस बनेगा। अगर कोई भी डिग्री 90 और 180 के बीच में अगर उसका आंसर आता है तो उसका आंसर हमेशा उसमें सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे। बाकी से साइन और कोसेक के वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, साइन कोसेक भी आएगा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पॉजिटिव है, साइन और कोसेक के वैल्यू पॉजिटिव होते हैं। फिर थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होगा, टेन और कॉट के वैल्यू पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तीसरे और चौथे कोऑर्डिनेट में क्या होगा, कॉस और सेक के ही वैल्यू सिर्फ क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होगा। अब इसको याद कैसे रख सकते हैं, ASTC, ऑल साइन टेन कॉस, ऑल साइन टेन कॉस। तो एक पहला नंबर पर है इसलिए इसको हम ऑल पॉजिटिव फर्स्ट कोऑर्डिनेट। दूसरे पे साइन है, साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक होता है। साइन और साइन के रेशियो दोनों पॉजिटिव होंगे। अरे जब वो पॉजिटिव है तो उसका जब कोई भी पॉजिटिव नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल भी तो पॉजिटिव ही होगा। तो साइन और कोसेक, दूसरे में टेन और तीसरे में टेन और कॉट और चौथे में साइन और कोसेक। अब इंटरचेंज करने के लिए कुछ और चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा। जब भी 90 और 270 का केस आएगा, जैसे 90 + थीटा हो चाहे 90 - थीटा हो, चाहे 270 + थीटा हो चाहे 270 - थीटा हो, उन सब में चेंजेस इस हिसाब से होंगे, साइन का कॉस, कॉस का साइन। इधर देखिए इंटरचेंज ऐसे होगा,
टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। फॉर 180 एंड 360, 180 में भी वही माइनस हो चाहे प्लस हो, साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक का सेक, यही बनेगा। तो इस तरह को अगर इसको भी आप कहीं कॉपी कर लेंगे तो आपको जो फॉर्मूला बनाने के लिए आपको रटना नहीं पड़ेगा। इतनी अगर बातों को अपने यहाँ याद कर लिया तो चाहे जितने का भी डिग्री हो उससे कोई आपको फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो वीडियो पॉज कर लीजिए और पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं इससे फॉर्मूला क्रिएशन शुरू करते हैं। इसका सभी फार्मूलों का अगर आप ये वीडियो देखते रहेंगे तो आपको अलग अलग क्वेश्चंस आते रहेंगे और आप इसको स्टडी करते जाएंगे। अब आते हैं पहला हम लेते हैं साइन 90 माइनस थीटा का केस लेते हैं। साइन 90 माइनस थीटा, 90 में से कुछ कटाया जा रहा है, 90 में से कुछ घटाया जा रहा है। तो 90 में से कितना, 90 से अगर कम है तो इसका मतलब वो कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा, उस कोऑर्डिनेट का नाम है फर्स्ट कोऑर्डिनेट। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या है, जो भी वैल्यू आएगा वो सब के सब क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ऊपर से एक इसका है साइन का केस है और 90 का केस है, और 90 और 270 के केस में हमने क्या बनाया था कि आप अपना नाम बदल देंगे और साइन किस में चेंज होता था, कॉस में, कॉस थीटा हो जाएगा। इसका मतलब समझिए, जैसे साइन 90 माइनस 60 लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा, कॉस 60 होगा, समझ में आ रहा है। और इसका मतलब क्या होगा, साइन 30 होगा। अब आप उठाकर अभी हम इसकी वैल्यू भी लिखवाएंगे, सॉरी। इसके बाद आपके पास आता है कॉस 90 माइनस थीटा के बाद आपका आएगा कॉस 90 माइनस थीटा। 90 के केस में कॉस किस में चेंज होता है, तो साइन कॉस में, जैसे साइन कॉस में होता है वैसे कॉस साइन में हो जाता है। यहाँ क्या हो जाएगा, साइन थीटा। इसी तरह टेन लेंगे तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, कैसे इंटरचेंज करते वो तो मैंने आपको बता ही दिया था, अभी जस्ट बताया, उसको मैंने इरेज कर दिया, आपने नोट कर लिया होगा। टेन किस में चेंज होता था, कॉट में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। फिर आपका कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा, टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, सॉरी कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, सेक थीटा। तो ये तीन, मतलब कि 90 का जब भी केस आएगा, 90 का जब भी केस आएगा तो क्या करेंगे, ऑल पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसे फटाफट नोट कर, आपके कोर्स में बस यही है, इसके आगे नहीं है। लेकिन मैं इसके आगे इसलिए बता रहा हूँ कि आगे आपको दिक्कत ना हो और आपको समझ में आ जाए। चलिए, तो वीडियो पॉज कर जल्दी से जल्दी इसको नोट कर लीजिए। मुझे उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। अब आते हैं प्लस का केस। अब इस सारे फॉर्मूलों को मैं बदल कर प्लस कर दे रहा हूँ। अब ये 90 प्लस का केस हो गया। 90 जब प्लस में गए तो 90 से ज़्यादा, मतलब हम पहले से डाक कर किस में चले गए, दूसरे में चले गए। अगर 90 प्लस 90 में कुछ भी जोड़ेंगे तो वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट से किस में जंप कर जाएगा, सेकंड में कर जाएगा। अब सेकंड में जंप कर जाएगा तो सेकंड के केस के अकॉर्डिंग ASTC मतलब साइन और कोसेक के अलावा सबके वैल्यू निगेटिव होंगे, बस यही पॉजिटिव होगा। साइन का वैल्यू है कॉस, इसलिए पॉजिटिव। ये किसका वैल्यू, कॉस का वैल्यू, इसलिए ये निगेटिव होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ उसी को हक है, किसको हक है पॉजिटिव होने का, साइन और कोसेक के वैल्यू को, नॉट। अब इधर देखिए, ये साइन होते हुए माइनस है, बहुत से लोग क्या करते हैं साइन को ही माइनस करते, नहीं, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। टेन भी इसमें क्या है, इसमें सिर्फ साइन और कॉस देखना है, तो टेन भी तो वो नहीं है, इसकी भी वैल्यू निगेटिव, इसकी भी वैल्यू निगेटिव, इसकी भी वैल्यू नेगेटिव, लेकिन इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी क्योंकि ये क्या है, कोसेक है। तो मतलब पूरा वही चीज़ रहेगा, खाली आपका देखिए डिफरेंस जो आएगा वो सिर्फ माइनस में आएगा, और कुछ की चीज़ में आपको दिक्कत नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ माइनस में ही आपको मिलेगा। जब आप वो 90 270 वाला याद कर लें और फिर 180 और 360 वाला याद कर लें तो सिर्फ और सिर्फ इंटरचेंज आपको साइन में मिलेगा। तो अगर हम 90 प्लस जाते हैं तो हमारा ये फॉर्मूला बनेगा। इसे भी वीडियो को पॉज कर लिख लीजिए। अब आपने लिख लिया होगा। अब आते हैं दूसरा केस लेते हैं।
अब देखिए इधर, अभी हम फर्स्ट में थे, फर्स्ट से दूसरे में गए, दूसरे में दो केस बन सकते हैं, 90 प्लस भी बन सकता है और 180 माइनस भी बन सकता है। तो अभी दूसरे में ही हैं। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। तो अभी तक आप लोगों ने देखा कि 90 प्लस थीटा तक कैसे जाएंगे। मतलब हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट से सेकंड कोऑर्डिनेट में जा चुके हैं। सेकंड कोऑर्डिनेट में हमने 90 प्लस थीटा कर दिया, अब आता है 180 की बारी। तो 180 के लिए हमको क्या करना होगा, इसके बारे में आपको जानना होगा। तो 180 के लिए हमको कुछ करना नहीं है, चलिए आते हैं। तो ये आपका हो गया साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा, साइन सेक 180 माइनस थीटा, फिर आपका आता है कोसेक 180 माइनस थीटा। तो देखिए 180 के केस में या 360 के केस में आपको बताया गया था साइन होगा तो साइन ही रहेगा, कॉस होगा तो कॉस ही रहेगा, ऐसे बताया था। तो पहले साइन का साइन लिख दे रहा है। साइन कैसे चेंज करना है बताते हैं। कॉस को कॉस हो गया, टेन का टेन हो गया, कॉट का कॉट हो गया। अभी देखिए इसमें प्लस माइनस होगा, सेक का सेक ही हो गया और कोसेक का कोसेक ही हो गया। तो 180 माइनस है, अभी भी आप किस में, सेकंड में ही हैं। पहले से जंप कर आप सेकंड में आ चुके हैं। और 180 माइनस वाला 180 से कम, 180 से कम मतलब सेकंड में। और सेकंड में सिर्फ और सिर्फ कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक के वैल्यू, साइन और कोसेक के वैल्यू। तो ये साइन है और ये कोसेक है। मतलब इसको छोड़कर सभी लोग क्या होंगे, निगेटिव। मतलब ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव। जो आपको 180 270 में इंटरचेंज बताया, चेंजेस वैसे ही होगा, बस एक चीज़ का होगा, उनके अंदर साइन का कोई प्लस होगा और कोई माइनस होगा। तो कौन माइनस होगा आपको इस तभी जानकारी मिलेगी जब आपको ये याद होगा। तो समझ में आया। अब इसको नोट कर लीजिए फटाफट, फिर हम आपको इसके आगे का बता रहे हैं। वीडियो पॉज करके नोट करिएगा। तो आपने नोट कर लिया होगा। अब आते हैं 180 प्लस थीटा पर। जैसे ही हमने प्लस किया, हम किस पे चले गए, हम चले गए थर्ड कोऑर्डिनेट में। और थर्ड कोऑर्डिनेट में जाते ही, चूँकि 180 का केस है तो वैल्यू तो यही आना है, बस माइनस प्लस में चेंजेस जो होना होगा। तो इसमें टेन और कॉट को छोड़कर सभी लोग क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, मतलब निगेटिव होंगे। इसको छोड़कर सबके सब क्या होंगे, निगेटिव। तो इसकी वैल्यू ये दोनों, तो इन दोनों को छोड़ दीजिए। मतलब इन दोनों को छोड़कर बाकी सबके सब क्या होंगे, निगेटिव होंगे। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस। तो मतलब अगर 180 प्लस थीटा करेंगे तो अभी तक जो 180 माइनस थीटा किए थे तो ये और ये बचे थे पिछले में। अभी दोबारा कौन बचे, ये दोनों बच गए। नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब अगला जो केस आता है, अब 180 के बाद कौन है, 270 है। सबके केस बनेंगे। तो अब आता है 270 माइनस थीटा, 270 माइनस 270 माइनस 270 माइनस 270 माइनस 270 माइनस 270 माइनस। अब 270 माइनस है, अभी भी आप किस में, थर्ड में ही हैं। 90 और 270 में कैसे चेंजेस होते हैं, तो साइन किस में बदल जाता है, साइन किस में बदलता है, कॉस में। कॉस किस में बदलता है, साइन में। अभी देखिए प्लस माइनस नहीं लगाया है। टेन किस में बदलता है, कॉट में। कॉट किस में बदलता है, टेन में। सेक किस में बदलता है, कोसेक में। और कोसेक किस में बदलता है, सेक में। अब देखिए अभी भी आप कौन से कॉट, 270 माइनस मतलब 270 से कम, 270 से कम मतलब आप कौन से कोऑर्डिनेट में, थर्ड में। और थर्ड में कौन होगा, टेन और कॉट को छोड़कर सभी लोग क्या होंगे, निगेटिव। मतलब इन दोनों की वैल्यू को छोड़कर
इन दोनों के वैल्यू को छोड़कर, मतलब ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, बाकी सब क्या होंगे नेगेटिव। आया समझ में? तो ये जब तक आपको नहीं याद होगा तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो को पॉज करिए और पॉज करके जल्द से जल्द इसको नोट कर लीजिए। यहाँ माइनस छूट गया था। अब देखिए 270 का केस है तो इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। अब 270 माइनस का केस था, अब हम 270 प्लस का केस लेंगे। अब देखिए ध्यान से, 270 प्लस करते ही ये थर्ड से जंप करके किस में पहुंच गया, फोर्थ में पहुंच गया। तो जब ये थर्ड से फोर्थ में गया था, फोर्थ में कौन होंगे, कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे नेगेटिव होंगे। कॉस का वैल्यू कौन है, ये है, मतलब ये पॉजिटिव होगा। सेक का वैल्यू कौन है, कोसेक है, मतलब ये पॉजिटिव होगा। बाकी जितने लोग हैं सबके सब क्या होंगे निगेटिव हो जाएंगे। तो बस कुछ नहीं करना है, सबके सामने आप अपना साइन लगा दीजिए, बस हो गया। तो ये याद होते ही कितनी आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से सबके दो दो केसेस बनते जा रहे हैं, 90 माइनस 90 प्लस 80 माइनस 80 180 प्लस 70, तो सबके दो दो केस बनेंगे। तो 270 केस के अकॉर्डिंग ये हो गया। अब फोर्थ कोऑर्डिनेट में और क्या हो सकता है, अब हो सकता है 360, क्या हो सकता है 360। अब मैं ले रहा हूँ 360 माइनस थीटा, 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 360 माइनस थीटा। 360 माइनस लिया तो अभी भी क्या है, वो फोर्थ में ही 360 से कम है, अभी भी वो फोर्थ में ही है। तो फोर्थ में है तो फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है, तो कॉस और सेक। तो कॉस मतलब इसका वैल्यू और इसके वैल्यू ही पॉजिटिव होंगे। और चूंकि 360 और 180 के केस में क्या होता है, साइन का साइन होता है, कॉस का कॉस होता है। तो उसी तरह पहले लिख लेते हैं, साइन का साइन थीटा ही होगा, जो भी चेंजेस आएगा वो खाली माइनस में आएगा। टेन का टेन थीटा होगा ही होगा, कॉट का कॉट थीटा होगा ही होगा, सेक का सेक थीटा होगा ही होगा, सबका वही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में कौन पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो कॉस कौन है, यहाँ है, मतलब इसका वैल्यू कॉस मतलब ये पॉजिटिव होगा। सेक कहाँ है, यहाँ पे, ये इसका वैल्यू मतलब ये पॉजिटिव होगा। बाकी सबके सब क्या होंगे निगेटिव, तो सबके सामने माइनस साइन लग जाएगा, बस कुछ नहीं। तो जो क्राइटेरिया आप कर रहे हैं बस वही करना, बस इतना ही याद रखना कि हाउ टू चेंज प्लस एंड माइनस। तो ये हो गया 360 माइनस का केस। अब फटाक से इसको वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। अब आगे आते हैं 360 प्लस थीटा। अब जैसे ही आपने प्लस किया, मतलब आप प्लस मतलब क्या होगा, 360 घूम कर फिर से आप किस में जंप कर गए, फोर्थ से फिर आप किस में चले गए, फर्स्ट में चले गए। और फर्स्ट में क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं, मतलब फर्स्ट में सारा वैल्यू वही होगा, बस उसके आगे से माइनस साइन हट जाएगा। तो माइनस साइन आने का केस अगर आपका कोई भी चीज़ माइनस होता है तो कभी कभी क्वेश्चन आपसे ये भी पूछता है कि बताइए कि यह जो डिग्री है वो कौन से कोऑर्डिनेट की है। तो आप बड़े आसानी से बता लेंगे कितनी डिग्री होगी, तो आप कौन सा कोऑर्डिनेट है आपको समझ में आ ही जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है इससे हम लोग कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द आप अगर इसको नोट कर लें तो आपके लिए अच्छा होगा। वीडियो को पॉज कर लीजिए।